अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब होता है? जब सिर्फ इसकी एक ही रो होती है। एग्जाम्पल देखें, ओनली आर वन। ये देखें एग्जाम्पल में सिर्फ R1 है, सिर्फ एक रो होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। M इक्वल्स टू 2 - 1 7, जिसमें सिर्फ एक रो है उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कैसे लिखेंगे? 1/3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? नेक्स्ट देखो डेफिनेशन। A matrix is called a column matrix if it has only one column. रो मैट्रिक्स कब है? जब सिर्फ वन रो है। कॉलम मैट्रिक्स कब होगा? जब सिर्फ वन कॉलम होगा। इसकी डेफिनेशन, इसकी हम एग्जांपल कैसे करेंगे? M इक्वल्स टू 1 0। ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ये देखो C1, यहाँ पे C1। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? रोज 2 हैं पर कॉलम 1 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। रेक्ट एंगल क्या होती है? जिसकी ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट हर साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती, वो रेक्ट एंगल होती है। इसी तरह मैट्रिक्स में रेक्ट एंगल क्या होगा? अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equals to the number of column of M. जब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी रोज क्या हैं? R1, R2 और R3। 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2। 3 rows and 2 columns. They will form rectangular matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाता है? इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। जब उसकी रोज और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में R1, R2, C1, C2। रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो से पता चल रहा है कि इसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। जब उसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0। एग्जाम्पल में ये देखें, सारी एंट्रीज क्या हैं? 0, तो इसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और इन कॉलम्स इनटू रोज। दोनों में से एक काम करना है, या रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज में चेंज कर देना है, उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? A ट्रांसपोज से। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A be a matrix, then its negative -A is obtained by changing the sign of all entries. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हम लेंगे? जब भी हम किसी चीज को, हमें पता है माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स को।
A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. अगर हम ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का और फिर उसका आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A matrix A is symmetric if A transpose equals to A. मतलब A कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो A के ही इक्वल आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? A square matrix A is said to be skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो माइनस के इक्वल चला जाएगा, मतलब उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix A is called a diagonal matrix. कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है. is said to be diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero. डायगोनल इस तरह बनेगा मैट्रिक्स में जो एजेस को मिलाएगा, एक एज को दूसरे एज से मिलाएगा, उसे हम डायगोनल कहते हैं. वो कह रहा है कि डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो एंट्रीज डायगोनल के बाहर होंगी वो सारी जीरो होंगी. अगर डायगोनल में ही सारी एंट्रीज जीरो हो जाएं, जो उसने कंडीशन दी है हमें पहले कि एटलीस्ट वन एंट्री इन डायगोनल इज जीरो, नॉन जीरो, अगर सारी ही डायगोनल में जीरो हो जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि सारी एंट्रीज जीरो हो जाएंगी. इसलिए उसने कंडीशन दी है कि हमें डायगोनल में कोई ना कोई एक एंट्री लाजमी ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी रेस्ट वाली जो हैं वो सब जीरो होनी चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम. जब डायगोनल में मौजूद हर एंट्री एक जैसी होगी तो उसको क्या कहेंगे? हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. एंड नॉन जीरो, और वो जीरो नहीं होनी चाहिए. अगर सब जीरो होंगी तो वो नल मैट्रिक्स होगा, और अगर सब एक जैसी हैं तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स. जिस तरह एग्जांपल दी है, ये डायगोनल ऑपोजिट एज को जो मिलाएगा उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल. डायगोनल में सब एंट्रीज 2 हैं, इधर सब 3 भी हो सकती थी, मतलब सब सेम होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स. और नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो. नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी का आपको पता है, आइडेंटिटी किसे कहते हैं? 1 को, तो इसमें कहीं ना कहीं 1 का जिक्र होगा. अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स. इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जो डायगोनल में सारी एंट्रीज हैं वो क्या हो? 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाय आई. इसको हम आई से डिनोट करेंगे. डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो. ये 2018 में बोर्ड में आया हुआ है डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस. सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए. अभी हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं. पहला क्या है? A इक्वल्स टू 0 0 0 0. ये सारी एंट्रीज जीरो हैं. जब भी किसी मैट्रिक्स की सब एंट्रीज जीरो होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट है B इक्वल्स टू 2 3 4. इसकी कितनी रो हैं?
ओनली वन रो, जिसकी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो होती है उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है C इक्वल्स टू 4 0 6, दिस मैट्रिक्स ओनली कंटेन वन कॉलम सो इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है D इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब इसके डायगोनल को अगर हम गौर से देखें तो डायगोनल की एंट्रीज सिर्फ 1 1 है, 1 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0। E इक्वल्स टू 0, सब एंट्रीज एक ही एंट्री है वैसे तो, और वो भी 0 है, तो इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। F इक्वल्स टू 5 6 7, ये एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और बताना है आपने कि इनमें से ये कौन कौन सा मैट्रिक्स है। फर्स्ट वाला है, अगर इसको देखें तो ये एक रेक्ट एंगल बना रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन कॉलम और रोज इक्वल आपस में नहीं है। रोज कितनी हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो कॉलम और रो जब इक्वल नहीं होती तो इसको क्या कहते हैं, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ओनली कंटेन वन कॉलम सो इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वाला है 6 -4 3 -2, ये क्या बनेगा, ये देखो एक स्क्वायर बन रहा है, क्यों, क्योंकि रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 1 0 0 1, सेम वही वाला क्वेश्चन जो 1 में रिपीट हुआ था। ये एक डायगोनल है और डायगोनल के अंदर सारी एंट्रीज 1 है। जब डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, ये एक रेक्टेंगल अगेन बन रही है क्योंकि रोज 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं। Number of rows is not equals to number of columns, so it's form a rectangular matrix. Question number 6 है 3 10 -1, only contain one row, so it's called row matrix. Question number 7 1 0 0, only contain one column, so it's called column matrix. नेक्स्ट है, ये 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट्स फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल एंट्रीज आर 0, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन इट्स कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने इनमें आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, आप आइडेंटिटी लिख लो या यूनिट मैट्रिक्स लिख लो, एक ही बात है। ए वाला है 4 0 0 4, अब ये डायगोनल है, ओपोजिट एज को जो मिलाता है उसे क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल की एंट्रीज एक जैसी हैं, सेम। अगर डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल की एंट्रीज सेम तो नहीं है लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं तो इसको हम डायगोनल, सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है सी वाला 1 0 0 1, सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे। अब देखेंगे डायगोनल की एंट्रीज
सेम भी हैं लेकिन इसके साथ साथ 1 है। जब भी 1 आ जाएगा तो उसको हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डी वाला है 3 0 0 0। सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल की एंट्रीज 3 और 0 हैं। ना तो ये सेम है, अगर सेम होती तो हम इसे स्केलर कह देते। अगर 1 1 होता तो इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते। ये सेम नहीं है लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है तो इसको हम सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल्स टू 5 -3 0 0 1 +2। सबसे पहले डायगोनल बनाएंगे। 5 - 3 इक्वल्स टू 2। इसका आंसर 2 आएगा और इसका 2। ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये हम डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। a इक्वल्स टू 1 0 -1। सो नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे? -a इक्वल्स टू -1 0 -1। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट करूंगी, जिसके साथ कुछ नहीं होता, हमें पता है प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस माइनस प्लस। ये हमने इसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। सिंपल। अगर आपने एक चीज मैं आपको बताऊं इसकी कि नेगेटिव आपने जब भी फाइंड करना है आपने सिंपल साइन चेंज कर देने हैं। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगा देना है और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस लगा देना है। 0 के साथ मैंने प्लस या माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 0 0 होता है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट -b। इसका कैसे फाइंड करेंगे? b इक्वल्स टू 3 -1 2 1। इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे? -3 -1 2 1। माइनस के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी पहले। प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस माइनस। ये देखें क्वेश्चन में और आंसर में इस 3 के साथ पॉजिटिव था, आंसर में 3 के साथ नेगेटिव है। इसी तरह 2 के साथ पॉजिटिव था, आंसर में 2 के साथ नेगेटिव है। 1 के साथ नेगेटिव था, आंसर में हमने पॉजिटिव लगाया और इधर 1 के साथ पॉजिटिव था, आंसर में नेगेटिव। जब भी हमने नेगेटिव फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का तो आपने सिंपल इसके साइन को चेंज कर देना। नेक्स्ट है c इक्वल्स टू 2 6 3 2। माइनस कैसे? मैं डायरेक्ट माइनस फाइंड करूंगी। 2 के साथ पॉजिटिव है, इधर मैं -2 -3 -6 एंड -2। सबके साथ पॉजिटिव था, मैंने सबके साथ नेगेटिव लगा दिया और ये मैंने मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है d इक्वल्स टू -3 2 -4 5। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? पहले इसके d के साथ नेगेटिव लगाऊंगी, +3
साइन चेंज कर देंगे, +4, प्लस का ऑपोजिट क्या है, -2 -5, ये इसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखो, e इक्वल्स टू 1 2 -5 3, इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करूंगी, -e -1, 2 के साथ पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव में शिफ्ट कर दूंगी, -2 +5 -3, सारे साइंस को मैंने ऑपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसका नेगेटिव फाइंड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, कॉलम को रो में शिफ्ट कर देते हैं या रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। पार्ट 1 है a इक्वल्स टू 0 1 -2। सबसे पहले इसको मेंशन कैसे करेंगे, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 -1 -2 ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं हम। ये कॉलम है, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे रो में, 0 1 -2, कॉलम को हम रो में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या, इसका ट्रांसपोज निकल आएगा। नेक्स्ट b इक्वल्स टू 5 1 -6, ट्रांसपोज लेंगे, एक लाइन भी लिख सकते हैं आप, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पर ट्रांसपोज लेंगे, b ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1 -6 ट्रांसपोज। रो है, इसको हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, सिंपल 5 1 -6, ये है बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट पार्ट देखो, c इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 0। सबसे पहले मैं लिखूंगी टेकिंग ट्रांसपोज on both sides, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू, क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेंगे, 2 -1 0 ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉलम को रो में शिफ्ट कर देते हैं या रो को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉलम को पकड़ूंगी, C1 को 1 2 3, इसको रो में शिफ्ट करूंगी, 1 2 3। वर्टिकली कॉलम है, हॉरिजॉन्टली रो है, वर्टिकल वे को हम हॉरिजॉन्टल वे में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट C2 को लूंगी, 2 -1 0, कॉलम को रो में शिफ्ट कर दिया, ये इसका ट्रांसपोज निकला। नेक्स्ट है D इक्वल्स टू 2 0 3 5, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, D ट्रांसपोज
पहले क्वेश्चन को ऐसे ही मेंशन कर लेंगे 3 5 ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी। फर्स्ट कॉलम को वही मेथड, फर्स्ट कॉलम को मैं रो में चेंज करूंगी 2 0, नेक्स्ट C2, सेकंड कॉलम को मैं रो में शिफ्ट करूंगी 3 एंड 5। नेक्स्ट E इक्वल्स टू 2 -4 3 5, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। E ट्रांसपोज 2 -4 3 5 ट्रांसपोज। सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि हम सिंपल क्वेश्चन लिखकर उस पर ट्रांसपोज को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगी। कॉलम को C1 को मैं रो में शिफ्ट करूंगी 2 -4। अब सेकंड कॉलम को रो में शिफ्ट करूंगी 3 5। ये है E का ट्रांसपोज। लास्ट पार्ट F इक्वल्स टू 1 3 2 4, इसका ट्रांसपोज लेना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को वैसे ही लिखकर बस ट्रांसपोज आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगी। कॉलम को रो में शिफ्ट कर दूंगी। फर्स्ट कॉलम को पकड़ूंगी, रो में शिफ्ट कर दूंगी। सेकंड कॉलम को 2 और 4। जब भी आपको ट्रांसपोज का कहेगा तो सिंपल ये करना है कि कॉलम को पकड़कर रो में शिफ्ट कर देना है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देना है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, ट्रांसपोर्ट कर देना है कॉलम को रो में। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट A इक्वल्स टू 1 2 0 1 एंड B इक्वल्स टू 1 1 2 0। ये दो मैट्रिक्स हैं। देन फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगी। सबसे पहले A ट्रांसपोज, A की क्या वैल्यू है 1 0 2 1। इस पर ट्रांसपोज मेंशन कर दूंगी। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, कॉलम को रो में शिफ्ट कर कर फर्स्ट कॉलम को पकड़ूंगी, फर्स्ट रो बना दूंगी 1 0 2 1। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। ये मैंने क्या फाइंड किया है, A ट्रांसपोज। अब कंडीशन के मुताबिक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे। A ट्रांसपोज का आंसर ये था। अब मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लूंगी 1 2 0 1 ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दूंगी। अब कंडीशन क्या थी, अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो उसकी वैल्यू A मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए।
अब इसका आंसर टैली कर लेते हैं। 1 2 0 1, ये किसके इक्वल आ गया? इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट लिखेंगे हैंस प्रूव्ड hence proved A transpose whole transpose equals to A। मतलब पहले हमने A ट्रांसपोज लिया, फिर से उसका ट्रांसपोज लिया, जो आंसर आया, और वो किसके इक्वल आ गया? A मैट्रिक्स के। नेक्स्ट इसका पार्ट है बी पार्ट, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। सबसे पहले B की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है B इक्वल्स टू 1 2 1 0, ये B की वैल्यू है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड B ट्रांसपोज सबसे पहले लूंगी। B ट्रांसपोज पहले वैसे ही क्वेश्चन मेंशन करके ऊपर ट्रांसपोज मेंशन करूंगी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? वही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। कॉलम को रो में शिफ्ट करूंगी, 1 2, और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दूंगी। ये मैंने क्या ले लिया? बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन क्या है? आपने बी ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। मतलब जो आंसर हमारा आया है इसका फिर से एक दफा ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 1 2 0 ट्रांसपोज। इसका फिर से ट्रांसपोज लूंगी। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दूंगी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में शिफ्ट कर दूंगी। अब क्वेश्चन क्या था? बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। मतलब जब हम इसका 2 दफा ट्रांसपोज ले लें तो वो फिर बी के इक्वल आना चाहिए। अब इसको टैली कर लेते हैं। 1 1 2 2 0, मतलब ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ फिर मिलेंगे।